हाय फ्रेंड्स, मैं शकुंतला पटेल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरी किताबें में। आज मैं लेकर आई हूँ जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप। आकाशदीप का प्रकाशन 1930 में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं। आधुनिक खड़ी बोली और छायावादी शैली के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। उन्होंने हिंदी में कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि लिखे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इन 5 कहानी संग्रहों द्वारा उन्होंने न सिर्फ हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि एक विशिष्ट कथा धारा के प्रवर्तक के रूप में पहचाने गए। आकाशदीप कहानी में प्रमुख 4 पात्र हैं। कहानी का नायक बुद्धगुप्त, जो कि एक जलदस्यु यानी कि समुद्री डाकू या लुटेरा है। कहानी की नायिका है चंपा। जया चंपा की दासी है और नायक जो कि एक नाव चलाने वाला है। आकाशदीप उस समय की कहानी है जब व्यापार का मुख्य स्रोत जहाज या जलपोत ही हुआ करते थे। आकाशदीप कहानी की शुरुआत होती है समुद्र से। एक समुद्री व्यापारी मणिभद्र के जहाज में बुद्धगुप्त और चंपा दोनों बंदी हैं। अंधेरा होने वाला था, तब बुद्धगुप्त अपने बंधन को छुड़ा लेता है और वह दूसरे बंदी मतलब चंपा से कहता है, रात का समय है, आंधी चलने वाली है, बंधन से मुक्त होने का यह बहुत अच्छा अवसर है, क्या तुम मुक्त होना चाहती हो? चंपा हाँ कहती है और वह चालाकी से नाविक के पास पहुंचकर चुपके से उसका कृपाण निकालकर बुद्धगुप्त को दे देती है। बुद्धगुप्त जहाज से बंधी हुई नाव की रस्सी को काटकर अपने नाव को स्वतंत्र करा लेता है। उस नाव पर मणिभद्र के कुछ सैनिक और उसका नायक भी है। बुद्धगुप्त को स्वतंत्र देखकर नायक हैरान हो जाता है और दोनों के बीच भीषण घात प्रतिघात होता है। इस युद्ध में बुद्धगुप्त विजयी होता है। बुद्धगुप्त चंपा को अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ, परिस्थितियों वश मुझे जलदस्यु बनना पड़ा। तब चंपा भी अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं जाह्नवी तट के चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। मेरे पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। मेरी माता की मृत्यु के बाद मैं पिछले 8 सालों से अपने पिता के साथ इस नाव पर रहने लगी थी। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने 7 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ली। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मणिभद्र ने मुझसे घृणित प्रस्ताव किया और उसका विरोध करने पर मुझे बंदी बना लिया गया। कुछ दिन बाद बुद्धगुप्त और चंपा समुद्र में यात्रा करते हुए बाली द्वीप से दूर एक नए द्वीप पर पहुँचे। उस द्वीप का नाम बुद्धगुप्त ने चंपा द्वीप रखा। चंपा हंस पड़ी। बुद्धगुप्त उस द्वीप का शासक बना और वह चंपा से प्रेरित होकर दस्यु वृत्ति छोड़कर ईमानदारी से व्यापार करके काफ़ी धन कमाने लगा। वहाँ की प्रजा भी सुखी और संपन्न थी। इन 5 सालों में बुद्धगुप्त और चंपा साथ साथ रहकर एक दूसरे से प्रेम करने लगे। चंपा के पिता जब अपनी नौकरी में समुद्र यात्रा के लिए निकलते थे तो उसकी माँ समुद्र में भटके हुए लोगों के पथ प्रदर्शन के लिए आकाशदीप जलाया करती थी। वैसे ही बुद्धगुप्त जब व्यापार के लिए चंपा द्वीप से बाहर जाता था तो चंपा भी आकाशदीप जलाकर उसकी प्रतीक्षा करती थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्रेम बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही चंपा को याद आता कि उसके पिता की मृत्यु बुद्धगुप्त की वजह से हुई है, उसका मन बुद्धगुप्त के लिए घृणा से भर जाता था। बुद्धगुप्त बार बार चंपा से कहता था कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा है, एक दूसरे जलदस्यु के शस्त्र से तुम्हारे पिता मारे गए थे, लेकिन चंपा इस बात पर यकीन नहीं करती है। चंपा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हमेशा अपने पास एक कृपाण छुपा कर रखती थी, लेकिन वह बुद्धगुप्त के निश्चल प्रेम और विश्वास को देखकर ऐसा नहीं कर पाती। एक दिन चंपा और बुद्धगुप्त एक दूसरे के वशीभूत होकर आलिंगन करने लगते हैं। उस दिन चंपा अपना कृपाण निकालकर समुद्र में फेंक देती है। तब बुद्धगुप्त चंपा से पूछता है, तो क्या आज तुमने मुझे माफ़ कर दिया चंपा? तब चंपा रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तब बुद्धगुप्त ने कहा, जीवन के इस खास पल की याद में एक प्रकाश स्तंभ बनवाऊंगा चंपा, तब शायद संभव हो कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या आलोकित हो जाए। बुद्धगुप्त ने पहाड़ी के ऊंचे शिखर पर चंपा द्वीप के नाविकों को सावधान करने के लिए एक दीप स्तंभ बनवाया। इस दीप स्तंभ के उत्सव के अवसर पर बुद्धगुप्त चंपा से कहता है कि यदि तुम्हारी इच्छा हो चंपा, तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह के बाद हम हमारे देश भारत वापस लौट जाएंगे। चंपा के मन में अपने पिता की मृत्यु की पीड़ा अब भी उतनी ही है। वह विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है।
चंपा बुद्धगुप्त से कहने लगती है कि तुम अपने व्यापार को बढ़ाते हुए वापस स्वदेश लौट जाओ। मैं इस द्वीप पर रहने वाले भोले भाले प्राणियों की सेवा करना चाहती हूँ। बुद्धगुप्त कहता है, ठीक है चंपा, यदि मैं यहाँ रहा तो तुमसे अलग नहीं रह पाऊँगा, इसलिए चला जाता हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या करोगी? चंपा कहती है, पहले तो विचार था कि इस दीप स्तंभ पर दीप जलाकर अपने पिता की समाधि का अन्वेषण करूँगी, लेकिन देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। एक दिन सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी को चंपा द्वीप छोड़कर भारत की तरफ वापस जाते हुए देखकर चंपा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। चंपा जीवन पर्यंत उस दीप स्तंभ पर दीप जलाती रही। कहते हैं, प्रेम और कर्तव्य के बीच केवल एक महीन धागे का अंतर होता है। यदि प्रेम और कर्तव्य में किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा कर्तव्य को चुनना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य वास्तविकता है और आवश्यकता भी। आकाशदीप कहानी का सार संक्षिप्त और सार्थक है। इस कहानी का मूल उद्देश्य व्यक्तिक चरित्र की स्थापना करना है। इस कहानी में प्रेम पर कर्तव्य की विजय को दिखाया गया है। थैंक यू।